हेलो एवरीवन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे टीचर्स की वैकेंसीज आई है और इसमें सैलरी वगैरह बहुत अच्छा होती है और परमानेंट जॉब है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसका जो एप्लीकेशन था स्टार्ट हो चुका था 7 तारीख से ही। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा और लास्ट डेट आपका 7/12 तक है। और इसमें एक चीज़ है, ऑनलाइन भी भरना है ऑफलाइन भी भरना है। तो इसको हम समझेंगे लास्ट में कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भरना है। ठीक है, अभी पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कितना वैकेंसीज है, कौन कौन सा स्कूल्स में है। जैसे एमयू है, वहाँ पे और भी बहुत सारे स्कूल्स है, सभी स्कूल्स में अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। तो उसको हम लोग देखें और पेमेंट का भी डेट 7/12 को ही है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा अभी ही। और फॉर्म को ऑफलाइन भी जमा करना है पोस्ट के थ्रू, हम बताएंगे कैसे करना है, कहाँ पे भेजना है। देखिए, ये पोस्ट का नेम दिया गया है, जैसे पीजीटी बायोलॉजी कॉमर्स का भी है, मैथमेटिक्स का भी है। इधर सभी स्कूल्स का नेम दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उसके अंडर में आते हैं, तो उस स्कूल का यहाँ पे नेमिंग दिया गया, उस स्कूल में कितने पोस्ट है यहाँ पे दिया गया। तो जब आप देख लीजिएगा, जैसे ये स्कूल है, इस पे 3 पोस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। अब इसमें एज लिमिट देखिए 40 ईयर्स है। और अगर आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे गवर्नमेंट में चलता है उस तरीका से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और जो भी कैंडिडेट एमयू के एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपके लिए कोई एज बार नहीं, कोई भी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, 2 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी, या तो एमएससी होना चाहिए, कोर्सेज रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन एनसीईआरटी कंसर्ट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका होना चाहिए। प्लस में मास्टर डिग्री होना चाहिए और 50% मार्क के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। अगर आपके पास ये सब सब्जेक्ट हैं, मतलब पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन लेवल तक, तो जैसे बायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इस तरीका से जेनेटिक बायोलॉजी, तो ये सब है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो ये कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। और जो भी कैंडिडेट एमकॉम है, जो मतलब कि अप्लाइड जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो उन लोग के लिए एलिजिबल नहीं है कॉमर्स में, ठीक है। अगर आपने अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से किए हैं तो अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए तो मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। फिजिक्स के लिए ये सब आपके पास है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बीएड तो कंपलसरी है ही है सबके लिए। और जो भी कैंडिडेट अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन किए हैं विजुअल चैनल, तो वहाँ पे सिर्फ एक स्कूल है, अहमदी स्कूल, आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि उसी में इस तरह का वैकेंसीज है। ये वैकेंसी बहुत कम रहती है। और एक वहाँ का टीचर, जैसे कि कोई भी एमयू में मतलब वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या दिया गया कि अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट टीचर में। अगर वर्किंग कर रहे हैं परमानेंट टीचर में एमयू में, तो बीएड अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास, जैसे कि जिस समय आप ज्वाइन किए जो भी डेट है, उससे 4 साल आपको मौका दिया जाता है कि आप बीएड कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। टीचिंग लाइन में अगर जाते हैं तो ये भी एक अच्छा है कि आपके पास बीएड नहीं है तो भी अप्लाई कर दीजिए, अगर आप एमयू के एम्प्लॉई हैं या वर्क कर रहे हैं तो। और डिज़ायरेबल में आप देखिए, इंग्लिश में आपका होना चाहिए, हिंदी जानना चाहिए, उर्दू, मतलब ये होना चाहिए आपका। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में भी कंपलसरी होगा, है ना। और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे देखिए कुछ पोस्ट है आर्ट्स के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, तो आर्ट्स वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं। ये गर्ल्स स्कूल यहाँ पे दिया गया है, सीनियर सेकेंडरी, जिसमें गर्ल्स के लिए एक पोस्ट है ना। तो इसमें सैलरी बहुत अच्छा होती है, 47,600 से लेके इतना ज़्यादा 1,51,000 के आसपास आपका सैलरी होती है अलाउंस के साथ। अब 40 ईयर्स इसमें भी है सेम, कोई एज बार नहीं है किसके लिए, एमयू स्कूल्स अगर वहाँ पे इम्प्लॉई है तो। और पीजीटी का सैलरी आप देख लीजिए, यही सैलरी है उसका भी, फाइन आर्ट्स का भी वही सैलरी यहाँ पे भी दिया गया है ना। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए। और इसका क्वालिफिकेशन जो है इंटीग्रेट, मतलब फाइन आर्ट्स के लिए ये आपका होना चाहिए, आर्ट्स वाले कैंडिडेट जो भी भरना चाहते हैं। और बीएड स्पेशल एजुकेशन हम आप जो जैसा बताएं और वही चीज़ है, स्पेशल एजुकेशन के लिए अहमदी स्कूल्स है, वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। तो टीजीटी में क्या है, टीजीटी में भी देख लीजिए यही पोस्ट है, हिंदी, मैथ, साइंस और उर्दू का है, सब अलग अलग स्कूल्स में है, सबका वैकेंसीज देख लीजिए। इसमें सभी स्कूल्स में एक ही वैकेंसी है टीजीटी में। इसका सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से अलाउंस के साथ, ओके। अब एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है, ठीक है। और जो भी एमयू के है तो एम्प्लॉय, उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, उनका मतलब कि कोई भी एज है चलेगा। और जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 35 से ज़्यादा हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्स्ट्रा दिया जाएगा, है ना। और क्वालिफिकेशन टीजीटी में आपको क्या चाहिए, बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए,
है ना। और मैथ्स के लिए आप देखिए ये सब भी अगर है सब्जेक्ट तो आप भर सकते हैं, और हिंदी के लिए तो हिंदी होना चाहिए। हिंदी अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, अगर हिंदी है, तीनों साल आप पढ़े हो ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बीएड होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। टीजीटी उर्दू के लिए उर्दू होना चाहिए तीनों ईयर्स में। और इसमें सीटेट होना चाहिए आपका, क्योंकि सीटेट होना चाहिए, ये यूपी टेट होना चाहिए, ये सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। और पीजी में किसी तरह कोई सीटेट वगैरह का नहीं मांगा है। और यहाँ पे देखिए ये आपका प्राइमरी टीचर के लिए है, तो प्राइमरी टीचर वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए बीएड वाले तो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आपको लग रहा है कि नहीं हम टीजीटी या टीजीटी में नहीं निकाल पाएंगे, तो आप पीआरटी में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर बीएड है तो इसमें कुछ पोस्ट हैं, आप देख लीजिए, तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, इसमें भी सैलरी बहुत अच्छा होती है। आप इसमें अप्लाई, इसका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, बाकी जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनके लिए कोई सेम कंडीशन है, और इंडिया गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। और देख लीजिए डीएड हो गया, बीएड हो गया, बीएलएड हो गया, आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में इसमें यूपी टेट होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीटेट होना चाहिए पेपर 1, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये प्राइमरी टीचर में आर्ट्स का भी वैकेंसीज है, तो आर्ट्स वाले कैंडिडेट आपके पास जो भी डिग्री होगा, देखिए ये वाला डिग्री आपको चाहिए बीएड, ठीक है। 50% मार्क्स आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। और या तो फिर 4 ईयर का जो रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होता है ड्राइंग और पेंटिंग का, तो ये होना चाहिए। और बाकी ये सब देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर है आपके पास डिग्री तो आप अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ रिलैक्सेशन की, तो एज का रिलैक्सेशन क्या है कि एमयू वाला कैंडिडेट के लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपका जो भी एज है कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका एज दिया गया, जैसे कि 40 ईयर्स पीजीटी का है तो उसमें 5 साल आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। 45 ईयर्स है आपका, पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, एससी एसटी के कैंडिडेट है तो आप कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से यहाँ पे दिया गया है आपका रिलैक्सेशन। अगर डिसेबल है तो डिसेबल के लिए आपका यहाँ पे 10 ईयर्स एक्स्ट्रा दिया गया है। वुमेन के लिए भी उतना ही है, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट। वुमेन के लिए अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी कैंडिडेट, तो उनके लिए 10 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। मतलब 5 ईयर्स और एक्स्ट्रा दिया गया है आपको। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑनलाइन मोड आपका कैसे करना है, आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट से जाना है, ठीक है। ये वाला वेबसाइट हम दे देंगे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद जब आपको पेमेंट करना है 500 का, ठीक है, ऑनलाइन मोड, और पेमेंट करने के बाद, ठीक है, आपको करना क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन, एक यहाँ पे देख लीजिए इंस्ट्रक्शन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, कि अगर आपके पास है तो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा डिसेबिलिटी के लिए, तभी आपको उस पर मान्य दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। एक बार आप पेमेंट कर दिए तो रिफंड नहीं होगा, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ही अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इसमें पेमेंट करके ऐसा नहीं कि हमको फिर रिफंड चाहिए, हम अप्लाई नहीं करना चाहते, इस तरीका से नहीं कर। अब देखिए अब आप तो ऑनलाइन कर दिए, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफलाइन कैसे। देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट को करना क्या है कि जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना, उसको A4 साइज पेपर में प्रिंट आउट करवाना है, और अपना सिग्नेचर उस पर करना है, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड होता है, आपको उस पर सिग्नेचर, और उस पर एक ये अपना रिसेंट फोटोग्राफी भी चिपकाना है एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी प्लेस दिया हुआ रहेगा उसमें, और सेल्फ अटेस्टेड करना है सभी डॉक्यूमेंट्स में। और डॉक्यूमेंट्स में आपको लगाना क्या है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स का है, हाई स्कूल मार्कशीट आपको लगाना है, सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही होना चाहिए, और इंटरमीडिएट का भी लगाना है, ग्रेजुएशन का भी लगाना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का लगाना है। मतलब जो आप अप्लाई करें, जो भी डिग्री आपसे मांगा गया है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा सर्टिफिकेट लगा देना है ना। डिप्लोमा, बीएड, जो भी आपने अप्लाई किया है, सीटेट वगैरह, सारा कुछ सभी सर्टिफिकेट पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सिग्नेचर और डेट डालना है जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं, और उसको बाई पोस्ट आपको भेज देना। बाई पोस्ट कहाँ पे भेजना है, ये देखिए, ये वाला आपका एड्रेस जो दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको सिंपली भेज देना है, ऊपर में लिख कर, ठीक है। आप अपना दीजिएगा फ्रॉम और उसके बाद टू में आपको इसको कर देना है, और उसके बाद जैसे बाई स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू आप इसको भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका अप्लाई करने का। और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अदर स्टेट के हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है।
तो होप सो कि आपको ये अच्छा वैकेंसीज़ है आपके लिए, आप इसको अप्लाई कीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।